अहंकार का ख्याल था कि वो जो बाहर है वो कौन है? दुश्मन है, जरूर उसका कोई स्वार्थ है। अहंकार क्यों मानता है कि जो बाहर उसका कोई स्वार्थ है? क्योंकि कमजोर है, और अहंकार ने स्वार्थों के अलावा जीवन में कुछ देखा ही नहीं है। अहंकार चूंकि स्वयं स्वार्थी है, इसीलिए कोई उसकी मदद भी करने आए तो उसको लगता है वो भी स्वार्थी होगा। आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है, बताइए उसके कितने हाथ हैं? क्या आपको कभी लगेगा कि उसके 3 हाथ हैं? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपके 2 हाथ हैं, और आपका जीवन भर का अनुभव ये रहा है कि मनुष्य माने 2 हाथ। ठीक। तो अहंकार ने स्वयं जैसा जीवन जिया है और उसका जो अनुभव रहा है, उसी के अनुसार वो ये भी मान लेता है कि बाहर जो खड़ा है वो भी स्वार्थी ही होगा। अब स्वार्थी होगा तो देखता है, अच्छा तो तुम बाहर से ये दुर्ग तोड़वाना चाहते हो ताकि मुझे लूट सको। ताकि तुम मुझे लूट सको, मैं तो बहुत अमीर हूं ना, मेरे पास तो बहुत कुछ है जो तुम लूटना चाहते हो। वो बाहर जो खड़ा है ज्ञानी हो तो गरीब है, उसके पास क्या है? वो तो दरिद्र विपन्न है, भीतर आएगा और मेरी संपदा लूटेगा। अच्छा, मैं समझ गया तुम्हारे इरादे, तुम साजिश कर रहे हो और तुम मुझे मारोगे, मुझे ये भी पता है, भीतर आओगे तो। फिर वो देखता है कि वो धक्का दे रहा है, दीवार को तोड़ रहा है, और दीवार को तोड़ने में तो उसको स्वयं ही बहुत चोट लग रही है। हम कह रहे थे कि दीवार पर बाहर की तरफ भी बराबर के खून के छींटे हैं। और जब कभी अहंकार का मन पिघला है, वो ज्ञानियों का ज्ञान सुन के नहीं पिघला है, वो पिघला तो ज्यादा उनका बलिदान देखकर ही है। अहम की मुक्ति किसी ज्ञानी के प्राणों का बलिदान मांगती है। सच तो ये है कि जिसको हम बार बार गीता में कह रहे हैं करुणा कर्तव्य, वो करुणा कर्तव्य आत्मोत्सर्ग से अलग कुछ नहीं होता। आत्मज्ञान खतरनाक होता है, क्योंकि आत्मज्ञान के बाद अगली चीज आत्मोत्सर्ग ही होता है। आत्मोत्सर्ग माने अपना बलिदान, अपने आप को दे दिया। अहंकार आत्मज्ञान से इसलिए ही बचता है। आत्मज्ञान हो गया तो फिर अपने आप को लुटाना भी पड़ेगा। ज्ञानी के लिए कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है दुनिया भर की पीड़ा अपने ऊपर ले लेने के अलावा। हम कह रहे थे ना कि आपको ज्ञान उठा है और ज्ञान के बाद भी करुणा नहीं आ रही, तो ज्ञान झूठा है आपका। और करुणा का मतलब ही यही होगा कि जो दीवार किसी और का झंझट है, जिसे स्वयं ही तोड़ देनी चाहिए थी, वो दीवार अब आप तोड़ो।